हे एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट एचटीएमएल का बेसिक। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स, कुछ टैग्स और कुछ बेसिक चीज़ें। हम इस वीडियो में कोड भी करने वाले हैं, एज वेल एज थ्योरी भी कवर करने वाले हैं। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताने बताने वाला हूँ जो मुझे मिला वाइल कोडिंग और वाइल गिविंग इंटरव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें टैग्स रहेंगे और उसके बीच में कुछ कंटेंट रहेगा। ये एक सीक्वेंस ऑफ टैग्स रहेंगे, उसके बीच में हमारा कंटेंट, उस उन टैग्स का मीनिंग हमें ऑलरेडी पता रहता है, ब्राउज़र को ऑलरेडी पता रहता है। और वो एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि वो कंटेंट कैसे दिखेगा ऑन ब्राउज़र। तो हमें फिलहाल के लिए तो हम ये कोड नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाते समय हम ये कोड करके आपको मैं दिखाऊंगा कैसा रहता है। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये सिंगल को हम टैग कहते हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको एलिमेंट कहते हैं। ये ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग। तो मैं इधर आपको ये समझ में आया होगा कि एचटीएमएल कंसिस्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। तो इसका ये मीनिंग है। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आप किसी भी वेब पेज पे से राइट क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स कोड पर जाएंगे तो आपको एचटीएमएल कोड दिखेगा। इंस्पेक्ट करके तब भी दिखेगा। तो ये डेवलपर टूल में मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे वीडियो में दिखाई दूंगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम ये कोड भी करके देखते हैं। चलिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम ये फाइल बना रहे हैं 01.html। हमारे एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .html, जैसे कि हमने सी में पढ़ा होगा या कोई भी पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की होगी, या वो भी नहीं किया होगा, नहीं तो पीडीएफ देख के तो .pdf रहता है, वैसे ही हमारे एचटीएमएल फाइल का एक्सटेंशन .html रहेगा। उससे पहले और एक चीज, हमने कुछ एक्सटेंशन भी डाउनलोड करके रखे हैं। वो भी आपको मैं बता दूंगा कि अगर वीएस कोड यूज कर रहे हो तो यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करिएगा। एक है लाइव सर्वर जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, और दूसरा है प्रीटियर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे हमारे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो हम पहले लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप। ओके, डॉक टाइप हम कैपिटल में लिखेंगे। एचटीएमएल हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे कि आपको आगे बता ही दूंगा। अगर ये एचटीएमएल टैग मैंने ऐसे लिखा या फिर कैपिटल में लिखा, तो ये भी दोनों वैलिड है। दोनों वैलिड है। अगर मैंने ऐसे लिखा, ये दोनों करेक्ट है एचटीएमएल के हिसाब से। फिलहाल के लिए तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या रहते हैं? कमेंट हमारा कंपाइलर या जो भी एग्जीक्यूट करने वाला है हमारे प्रोग्रामिंग को, वो इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ डेवलपर के लिए रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देखिए, डॉक्टर एचटीएमएल हमें ये डॉक्टर, ये जो हम फाइल दे रहे हैं वो HTML5 में है, ये बता रहा है। अगर डॉक टाइप, अगर ये HTML4 में रहता तो कैसा रहता? हम इस सिर्फ डॉक टाइप लिखते, कैपिटल में डॉक टाइप लिखते सिर्फ। अगर ऐसा रहता हो तो ये फाइल डॉक टाइप में थी, लेकिन हम डॉक टाइप HTML लिख रहे हैं तो HTML5 में है। आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5 और HTML4 एंड HTML5। ये भी आपसे नहीं हुआ तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी करके रखे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मैं ये सीरीज के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, प्लस कुछ जो हाईली आस्क क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके आगे चलते हैं। ये हमारा HTML का रूट टैग है, इधर से हमारा HTML शुरू हो जाएगा। इस HTML में दो दो चिल्ड्रन टैग रहते हैं। उनका नाम है हेड टैग। फिलहाल के लिए तो हम कैप्स लॉक बंद कर देते हैं और फिर से लिखते हैं हेड, या हेड टैग है। तो हेड टैग में क्या रहता है, जैसे कि हमारा हेड टैग है, इस हेड टैग में हमारा मेटा डेटा रहेगा, हमारे जो भी कंटेंट है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे कि हम टाइटल दे सकते हैं, टाइटल देंगे दिस इज आवर फर्स्ट, और सिर्फ डेमो लिख लेते हैं, इतना बड़ा टाइटल नहीं लिखते। कुछ मेटा टैग भी दे सकते हैं, जैसे कि है कैप सेट रहेगा। ओके, यूटीएफ लेते हैं। ये है, इसमें हमारी इनकोडिंग UTF-8 में होगी, ये बता देंगे। आगे चलेंगे बॉडी टैग पे। बॉडी टैग में हमारा कंटेंट जो भी ब्राउजर पे दिखने वाला एक्चुअल कंटेंट जो यहाँ रहेगा। आपको मैं एक डेमो के लिए एक पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ जो पी टैग है। अब टैग नहीं लिखे तब भी दिख जाएगा। हम लिखेंगे लॉरेम। ये बेसिकली लॉरेम हमें डमी टेक्स्ट देता है। कैसे यूज करना है मैं आपके आगे बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए सेव कर देते हैं Ctrl+S से। ये रन हो रहा है ब्राउजर पे, वो देख रहे हैं। और Ctrl+R, देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है। आगे चलते हैं। आगे चलने से आगे चलने के पहले मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ है। हम यहाँ है। देखिए मैंने जैसे बताया, डिफाइंस द HTML फाइल डॉक्यूमेंट, रूट एलिमेंट ही है। कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, टाइटल स्पेसिफिक टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट, शोज इन ब्राउजर टैब। ये आपको मैं बताने वाला हूँ किधर दिख रहा है। फिलहाल के लिए हमारी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन मोड में है, तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगा। बॉल्ड टैग है जिसमें हमारा कंटेंट रहेगा। तो करिकुलम की सबसे आगे चलते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे बेसिक टैग्स देखने वाले हैं। तो फिर से हम VS कोड पे जाएंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद टाइप करके देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए ये रहने ही देते कुछ। और एक टैग है BR करके, जो हमें एक लाइन नीचे देता है, लाइन ब्रेक करता है। ये यूज होता है लाइन ब्रेक में। तो आप देख सकते हैं, अगर कुछ इसके नीचे अभी कुछ भी कंटेंट लिखूंगा मैं, तो वो इस इधर जो हाफ रहेगी उसके उधर नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा। अगर दो BR लिखे तो क्या होता है वो भी देखने वाला हो। तो पहले हम हेडिंग टेक्स्ट पे जाते हैं। H1 है, H2 है, ओके, H3 है, H4 है, H5 है, और H6 है। और एक बात बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर हम अल्ट और जिस जिस जगह में कुछ लिखना है उधर हम ये क्लिक कर दे तो हमें वो कर्सर दिखता है, और हम एक ही टाइम पे बहुत जगह पे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि इधर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, तो ये सभी जगह पे आ रहा है। और ये मैं 1 लिख रहा हूँ और कट कर रहा हूँ, और सभी जगह पे अभी एडिट कर दूंगा कि हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो हम देखते हैं कैसे ब्राउजर पे दिख रहे हैं। तो चलिए, देखिए ऐसे दिख रहा है। हमें हेडिंग सबसे ऊपर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। उसके बाद हेडिंग 2 उससे छोटा दिख रहा है।
हेडिंग 6 सबसे छोटा दिख रहा है, तो अगर क्या होगा, हम गलती से बाय चांस हेडिंग 7 भी लिखते हैं इधर। तो ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए देखते क्या होता है। अरे ये तो बड़ा निकला 6 से, और ये बोल्ड भी नहीं है। ध्यान से देखें तो ये सब टेक्स्ट बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या रहता है। तो ये किस जैसे होता है, तो एक बार पैराग्राफ टैग टैग भी लिख के देखते हैं और सेव कर लेते हैं। अरे ये तो सेम दिख रहे हैं, ये भी इधर पैराग्राफ टैग नहीं है, फिर भी ये सेम है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी S7 S8 8 9 10 कुछ भी रहे, वो पैराग्राफ जैसे ही ट्रीट हो जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट भी पैराग्राफ जैसे ही ट्रीट हो जाएगा। तो ब्राउजर अपने आप ही उनको पैराग्राफ में रैप कर देगा जब कंपाइल कर देगा। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ दूसरे टैग्स को। क्या लिखा है, एंकर टैग और इमेज टैग को डिस्कस करेंगे। एंकर टैग एक बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में ही। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। इस पे एक पूरा डेडिकेट वीडियो आएगा कि कैसा कुछ रहता है। हम इससे ईमेल भी भेज सकते हैं, टेलीफोन भी, इससे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इस एक बटन से, और किसी भी सेक्शन को रेफर भी कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं, और वेब वेब पेज टू वेब पेज जंप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टैग, जो हम यूज आगे जाके यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसमें लिखता हूँ, गूगल का ही देता हूँ, गूगल की देता हूँ। फिर देखते हैं इससे हमें क्या आएगा। ये अभी ये कुछ तो नया है दोस्तों। एचरअप मैंने क्या लिखा है इस ए टैग में। तो देखते हैं, ये दोस्तों एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। एचरेफ क्या करेगा, हमारे एंकर टैग को बताएगा कि हमें किधर जाना है। और अगर हम इधर लिखते हैं क्लिक में, तो देख सेव कर लेते हैं, और देखिए इधर हमारे लिंक बन चुकी है। और नीचे भी देख सकते हैं आप, मैंने इधर ऊपर होर गया है, तो लेफ्ट डाउन कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट लास्ट कॉर्नर में हमें देख सकते हैं https www.com दिख रहा है। क्लिक करेंगे तो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो देखिए हमारा फिलहाल तो नेट नहीं चल रहा है, तो ऐसा आ रहा है। आगे चलते हैं इमेज टैग पे। इमेज टैग पे बहुत अच्छा टैग है। अगर हमें किसी भी वेबसाइट में इमेज इंसर्ट करनी है, तो हमें इससे ही इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अलग भी रास्ते हैं, लेकिन ये सबसे आसान है। तो देखिएगा, इमेज टैग के यहाँ पे हम बेसिक दो एट्रीब्यूट देख सकते हैं, सोर्स और अल्टरनेट। ये अल्टरनेट टेक्स्ट को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज होता है। यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ता है अपने इमेज का, और यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, जो अगर हमारा बाय चांस इमेज लोड नहीं हुआ तो वो टेक्स्ट दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सेव कर लेता हूँ और वेबसाइट पे चलते हैं। हमारे इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ये हमने स्पाइडरमैन की इमेज ली है, बहुत अच्छी इमेज है, देखिएगा। मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की है। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा टूल है, अगर हमें कुछ कुछ बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह चाहिए तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। हमारे पास दो लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। हम फिलहाल के लिए तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं। हम कुछ तो लिख लेते हैं, एप्पल, बनाना, और मैंगो। साथ ही साथ
ऑर्डर लिस्ट भी देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ब्राउज़र में कैसे दिख रहा है। तो ये देखिएगा, ये हमारे ऐसे दिख रही है, एप्पल बनाना मैंगो। फिलहाल के लिए तो इमेज को मैं ऐसे ही रख रख देता हूँ कि पाथ ना मिले। सेव कर लेता हूँ। इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, और हमारी ये लिस्ट। अब हम ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं एक बार कैसे दिख रही है। ये लाए। हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख देते हैं कि भाई हमें क्या करना है। हमें मुंबई से गोवा जाना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्लाइट बुक करेंगे। देन हम डिसाइड करेंगे, होटल बुक करेंगे। और जब वहाँ हम पहुंचेंगे तो हम कैब बुक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या किया यहाँ पे। ये ऐसे किया। अब तो चलिएगा आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ड्यू और स्पैन। अब ड्यू बताने के लिए आपको मैं कैसे बताऊँ, तो देखिएगा। अभी तो हमारे इमेजेस है, तो एंकर टैग के जस्ट बता रहा है हमारा इमेज। अगर मैं इस टैग को ड्यू में रैप करूँ, ड्यू कुछ नहीं है, कंटेनर टैग है जो हमारे एलिमेंट्स को एज ए कंटेनर रैप कर देता है। और ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी दिखा रहा हूँ ड्यू और स्पैन में आपको इसी में ही, इसी कोड में इंटीग्रेट करके आपको उसका डिफरेंस बता दूंगा। सेव कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा जो क्लिप में है वो इंटायर इतनी स्पेस ले रहा है, ना कि जितनी चाहिए उतनी। ये नीचे हमारा इमेज नीचे आ रहा है। तो यही डिव है, एक कंटेनर है सिंपली। और अगर हमें स्पैन देखना है, अगर मैं इधर कुछ स्टाइल पे दे देता हूँ, सीएसएस देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिर्फ कॉप अप कीजिए मेरे साथ, आपको बाद में मैं बता ही दूंगा। इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, कुछ देते हैं, ब्लू देते हैं, ब्लू। इसको भी बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये एक इनर एचटीएमएल का पार्ट है जो आपको हम आगे बता ही देंगे। इसको भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ये सेव कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। देखिएगा यहाँ पे ब्लू आ रहा है, और ये पूरा, ये जितनी चाहिए उतनी ही विड्थ ले रहा है, हाइट विड्थ, और ये जितनी एक पूरी विड्थ ले रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है, तो यही डिफरेंस है। आगे चलेंगे तो ये हमने तो अपना फर्स्ट बना ही दिया है। फिर भी एक बार स्टेप देख लेते हैं। मूवी कोड ने ओपन किया, हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं, हम सबलाइन टेक्स्ट में करते हैं, नोटपैड में भी हम कर सकते हैं। सिर्फ उस एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल रहना चाहिए। हम दूसरे स्लाइड्स में से अगर इधर कुछ कोड है तो हाँ, ये कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए बोल रहा है, और डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो रहा है। ये सब बेसिक है, आप ये दे सकते हैं। और इस तरह आप अपनी फर्स्ट एचटीएमएल फाइल वेब पेज बना सकते हैं। और ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ये भी देख लेंगे एक बार कैसा दिखता है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये तो आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस इनका बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का क्या डिफरेंस है, ईएम का और
आई का क्या डिफरेंस है? इधर इंसर्टेड टेक्स्ट और यू भी आता है अंडरलाइन के लिए, शायद से आता होगा, देखते हैं एक बार। देखिए यू है, अब इलाइट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, तो इलाइट के नीचे अंडरलाइन आ गई है, तो यू और आईएनएस में क्या डिफरेंस है ये भी आप मुझे बता देंगे। ये सुपर किट सब चीज की आप एक बार पढ़ ले। आगे चलते हैं। हमने ये भी देख लिया है कि लिंक्स और इमेजेस भी देख लिया है। गूगल में विजिट करेंगे। यहाँ पे एक बात दोस्तों, यहाँ पे हमने यूज किया टारगेट ब्लैंक, और एक रहता है ओपनर, नो ओपनर समथिंग, ये भी एक रहते हैं। ये टारगेट का भी देखते हैं, तो मैंने जैसे कि बताया, आप हम ये देख लेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरा एंकर टैग एकदम डिटेल में देख लेंगे। इमेजेस, हम इमेजेस को हैंडल कैसे करते हैं, हमारे ये विड्थ हाइट कैसे देंगे, कैसे अपने वेबसाइट में कैसे इसको अच्छे से प्लेस करेंगे, ये हम सीएसएस के पार्ट में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ लोगों को नहीं जमता है। तो चलिए, एज अ बेसिक आपको सिर्फ जानना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। हमने लिस्ट भी देख ली है कि कैसा रहता है लिस्ट, ये भी देख लिया है, और कुछ बेसिक। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये दिखा दिखा है यहाँ पे। प्रोजेक्ट है जो फिलहाल के लिए तो आप मत कीजिएगा, आप बहुत ही बेसिक सीख रहे हैं, तो सिर्फ सीखने पे, प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिएगा। ये कुछ फ्री रिसोर्सेस है, मैं प्रिफरेबली मैं खुद डब्ल्यू स्कूल यूज करता हूँ। तो ये पे लिखा है प्रैक्टिस इज द की टू मास्टरी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। प्रोग्रामिंग में यही है कि प्रैक्टिस, आपका 25% लर्निंग रहता है, रिमेनिंग 75% प्रैक्टिस रहता है। तो इतना ही। और ये जो सब कोड है, ये स्लाइड का एचटीएमएल, ये पूरी स्लाइड एचटीएमएल सीएसएस में बनाई है मैंने, और जेएस का यूज करके। आपको इसका कोड दिखा देता हूँ एक बार। ये है कोड, उसका पूरा कोड है, और ये भी आपको मैं दे दूंगा जब हमारा, इसी के साथ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए।